Hey everyone, welcome back. So, today we're going to start the first chapter of class 8, that's the rational numbers. Okay, so basically, what's a rational number? सबसे पहले look here, I will give you an example. Like if we have a number 2 by 3, okay, ये number जो है ना, इसमें न्यूमरेटर भी है, इसमें डिनोमिनेटर भी है, राइट? ठीक हो गया। हम कह सकते हैं ना ये नंबर जो है ये P अपॉन Q फॉर्मेट में है, ठीक? P एक नंबर है, कोई भी नंबर, Q कोई और नंबर है, ठीक? तो इसी तरीके से अगर हम कोई और एग्जांपल लेंगे 1/3, ये नंबर भी क्या है, ये भी है, हम कह सकते हैं ये भी P अपॉन Q फॉर्मेट में है, बिल्कुल है, ठीक? मतलब P अपॉन Q का मतलब होता है कि न्यूमरेटर में भी एक नंबर हो, डिनोमिनेटर में भी एक नंबर हो, राइट? ओके, अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगी लाइक वी हैव 2, ओके, तो क्या ये नंबर P अपॉन Q फॉर्मेट में है? ऐसे तो हमें लग रहा है कि नहीं है, बट इट इज़, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द P बाई Q फॉर्मेट। वो कैसे? हम इस 2 के नीचे 1 लगा देंगे, ठीक? 2/1, ठीक? तो हमने इस 2 को कन्वर्ट किया P बाई Q फॉर्मेट में, कन्वर्ट इन द सेंस के हमने जो 1 है वो इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया, ठीक हो गया? लिख सकते इफ़ वी हैव अनदर नंबर लाइक वी हैव 3, इसको भी हम 3/1 लिख सकते हैं, राइट? ओके, सो दैट मीन्स इस 3 को भी हमने किस फॉर्मेट में लिखा? P बाई Q फॉर्मेट। तो अब इससे क्या हमें पता चला? अब इसी से हमारी रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन निकलेगी। वो क्या है? रैशनल नंबर इज अ नंबर which can be written in the form of P by Q। ये रैशनल नंबर्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि आपको याद रखना है। क्या? रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम P by Q फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक? जैसे एग्जांपल वी हैव 2/3, 1/3, 3/1 एंड सो ऑन, ओके? एंड वन मोर थिंग, अगर हमारे पास एक नेगेटिव नंबर होगा लाइक वी हैव -1/2, ये भी एक रैशनल नंबर है। दैट मीन्स इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, ठीक है? बस एक कंडीशन है। वो क्या है? सिर्फ इनकी एक ही कंडीशन है, वो ये कि जो हम कहते हैं ना P बाई Q फॉर्मेट, इसमें एक ही चीज़ है, ये Q जो है ना ये 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक? बस इतनी सी एक कंडीशन है, बाकी हर एक नंबर जो है P बाई Q फॉर्मेट में वो रैशनल नंबर होता है। सिर्फ जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ओके? अब आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम P अपॉन Q फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं जिसका न्यूमरेटर भी होगा, जिसका डिनोमिनेटर भी होगा। सिर्फ एक कंडीशन है, वो ये कि जो एक Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, राइट? ओके, तो क्या है कि इस चैप्टर में हमें रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो जिसमें से पहली प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके? अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जिससे आपको बहुत ही क्लियरली समझ आ जाएगा, ओके? अगर मेरे पास एक नंबर है लाइक आई हैव A/B, ओके, दिस इज़ अ रैशनल नंबर, राइट? और मेरे पास दूसरा नंबर है लाइक C/D, ओके, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ओके? अब इन दो नंबर्स को अगर मैंने ऐड किया, एडिशन इन दो के बीच में हो गया, तो जो मुझे रिजल्ट में मिलेगा लाइक फॉर एग्जांपल रिजल्ट में मुझे मिला P बाई Q, ओके? तो जो ये रिजल्ट है ना ये भी रैशनल नंबर होगा, ओके? और जाहिर सी बात है होगा ही ये रैशनल नंबर। अब इसी चीज़ को मैथमेटिक्स में हमने एक नाम दिया है, इसको हम एक प्रॉपर्टी कहते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके? मतलब अगर हमारे पास दो नंबर्स होंगे A बाई B एंड C बाई D, ओके, ये दोनों रैशनल नंबर्स है। इन दो के बीच में अगर हमने एक ऑपरेशन किया लाइक हमने एडिशन किया,
इन दो का ऐड करके जो हमें रिजल्ट मिला p बाई क्यू मिला, वो रिजल्ट b अगर रैशनल नंबर होगा, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर। ये रैशनल नंबर्स पे एप्लीकेबल होती है या नहीं, हम वो कैसे देखेंगे, हम एग्जाम्पल से देखेंगे वो। ठीक हो गया? ओके अब हमारे पास कितने ऑपरेशंस होते हैं, हमारे पास एडिशन है, हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। हम ये चेक करेंगे कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ये रैशनल नंबर्स पे एप्लीकेबल होती है अगर हम रैशनल नंबर्स के बीच में एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर डिवीजन करते हैं। सबसे पहले लेट्स चेक वेदर इट्स एप्लीकेबल इन एडिशन और नॉट। ओके अगर हम एग्जाम्पल लेंगे लाइक दो रैशनल नंबर्स की एग्जाम्पल हम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2/3 को हम प्लस करेंगे 1/3। ओके दिस विल गिव अस 2 + 1 is 3/3। इट विल बिकम 1। 1 भी क्या है, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? इसको भी हम p बाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ओके तो इसका मतलब है जब हमने इन दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया, जो हमें जवाब मिला, रिजल्ट जो हमें मिला, वो भी एक रैशनल नंबर है। ठीक हो गया? दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन पे कि क्या रैशनल नंबर्स के बीच में सब्ट्रैक्ट अगर हम करेंगे, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं। यहाँ आप देखो, अगर हमारे पास दो नंबर्स है, सेम नंबर्स विल टेक 2/3 माइनस 1/3। ओके 2 - 1 is 1/3। तो यहाँ पर हमें 1/3 रिजल्ट में मिला। हमने दो रैशनल नंबर्स लिए थे 2/3 एंड 1/3, इनके बीच में हमने सब्ट्रैक्ट किया, जो हमें रिजल्ट मिला वो भी एक रैशनल नंबर ही है। दैट मीन्स यहाँ पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन। अब हम सिमिलरली एग्जांपल लेंगे लाइक 2/3 इंटू 1/3। ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर्स है। इनके बीच में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 is 2/3 3 are 9। ओके तो हमने दो रैशनल नंबर्स लिए, उनके बीच में मल्टीप्लाई किया। अब जो रिजल्ट में हमें मिला ये भी एक रैशनल नंबर है ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। ठीक अब हमारे पास लास्ट वाला ऑपरेशन है। ओके अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स है लाइक वी हैव 2/3, इसको हमें डिवाइड करना है दूसरे रैशनल नंबर से लाइक 1/3। एज वी ऑल नो, डिवाइड अगर दो फ्रैक्शंस में हम करते हैं तो कैसे करते हैं हम, 2/3 एज इट इज़ रहेगा, इनके बीच में मल्टीप्लाई आ जाता है एंड जो ये टर्म होती है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। दिस विल बिकम 3/1। ओके 3 2 are 6/3, 3 1 are 3 2 are, दिस इज 2/1। ओके तो जब हमने दो रैशनल नंबर्स के बीच में डिवीजन किया, जो रिजल्ट में हमें मिला वो भी एक रैशनल नंबर है। अब आप बताओगे क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल डिवीजन पे भी है ये है एप्लीकेबल, बट यहाँ पर एक कंडीशन है, वो ये कि जो ये सेकेंड टर्म होती है ना, इसका जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है ना, इन दोनों में से कोई भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ओके बस ये एक कंडीशन है। दैट मीन्स यहाँ 1 की जगह कभी 0 नहीं ले सकता और यहाँ 3 की जगह कभी भी 0 नहीं ले सकता। ओके ये एक कंडीशन है डिवीजन में, अदरवाइज द क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन डिवीजन एज वेल। ओके आई होप ये क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन आवर नेक्स्ट video we'll study about the another property of rational numbers, and that is the cumulative property. Okay, till then take care.